नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि एग्जाम अब सिर पर आ चुके हैं, पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों के घर वाले, आपके माँ बाप आप लोगों को केवल पढ़ाई करने के लिए लगाए हैं और कोई काम नहीं करते हो, आप मतलब कोई जॉब नहीं करते हो, उन्होंने बोला है कि सिर्फ पढ़ाई करो, एग्जाम निकालो, क्रैक करो, तो आपके 24 घंटे में से कम 10 घंटे आपके पढ़ाई के होने चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति जॉब करता है ना, वो भी अपने 10 घंटे उस चीज़ को देता है। तो आप लोग खुद देख लो कि क्या आप अपने 10 घंटे, दिन के 10 घंटे अपनी पढ़ाई को दे रहे हो, शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। यदि नहीं कर रहे हो तो दूसरों से पीछे रह जाओगे। चालू कर दो बिल्कुल 10 घंटे पढ़ना। और आपको आज का 50 एमसीक्यू का टेस्ट है। जितने भी बुक आपने पढ़े हैं, लूसेंट, स्पीडी, अरिहंत और जो भी एग्जाम आपने दिए हैं, साइंस के क्वेश्चन हैं, आपको टारगेट दे रहा हूं 40 नंबर का। तो 40 नंबर वाले ही पास कहलाएंगे। बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। आपने जो लूसेंट पढ़ी है, जो स्पीडी पढ़ी है, जो अरिहंत पढ़ी है, उसके क्वेश्चंस रहेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। मैं चेक करूंगा कितने बच्चे हैं, आपका नाम दिखता है, जो भी कमेंट करते हैं उनका नाम दिखता है। हमें पता चलता रहता है कि कौन सा बच्चा सिंसियर होकर पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है और फ्री प्रैक्टिस सेट लगा रहा है और अच्छे स्कोर कर रहा है। तो आपको अच्छे स्कोर करना है और इसी के साथ हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट। 40 क्वेश्चन सही करने हैं और बीच बीच में जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका 21 जून, ऑप्शन नंबर बी। इस दिन दोपहर में आपकी छाया सबसे छोटी होगी। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन इनमें से कौन सा है? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नीरी जो है वो पर्यावरणीय आयोजन के लिए संबंधित संगठन है। कठोर स्टील में होता है कितने प्रतिशत कार्बन? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 0.5 से 1.5% कार्बन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके किस चीज का? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उसके तापमान का। कमेंट करके बताइए सूर्य का रंग कौन सा है। लूसेंट का क्वेश्चन है ये। सूर्य का कलर कौन सा है और सूर्य का तापमान कितना होता है? कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव क्या होते हैं? तो यहां पर सही आंसर होने वाला है जीव होते हैं आपके उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। सोने का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो ये सभी ने पढ़ा होगा। 24 कैरेट सोने का शुद्धतम रूप है। आपको कमेंट करके बताना है सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में क्या मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। यह भी लूसेंट का क्वेश्चन था। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका कांच। ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करके बताइए पानी में डूबा हुआ कोई भी वस्तु, पत्थर या कोई चीज उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? कमेंट करके बताइएगा किस गुण के कारण। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो यहां पर सही आंसर है इस प्रश्न का उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है किस किस का? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कॉपर, जिंक और निकेल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा डैश। तो परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन।
कमेंट करके बताइए सुंदरवन किन किन देशों में फैला हुआ है। लूसेंट का क्वेश्चन है ये भी। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा जिंक सल्फेट के लिए कवकनाशी के रूप में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें सूर्य उदय से पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देता है, कारण क्या है इसका? तो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? तो सही आंसर है आपका मानव गतिविधियां। ऑप्शन नंबर ए। स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? तो सही आंसर है लोहा, क्रोमियम और कार्बन। आकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? तो सही आंसर है एक प्रिज्म में रंगों को अलग किया जा सकता है। एक तरफ से प्रिज्म के यदि आप प्रकाश डालेंगे तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा बचपन में। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है किस पर? तो सही आंसर हो जाएगा तालों के लिए उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका नाइक्रोम। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके प्रेस में, इस्त्री में, गीजर में कौन सा तार लगा रहता है? नाइक्रोम का तार लगा होता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा तंतु को गर्म करके। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो यहां पर सही आंसर है आपका वनोन्मूलन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसके लिए सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर सी। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मशाला एक मिश्रण होता है जल, बालू और किसका? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जिप्सम का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो अवतल लेंस में सही आंसर है आपका आभासी प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है पीछे देखने के लिए गाड़ी में जो कांच लगते हैं उनमें किस दर्पण का प्रयोग होता है? अगला क्वेश्चन देखिए, लूसेंट का क्वेश्चन है किस दर्पण का प्रयोग होता है पीछे देखने के लिए गाड़ियों में? आपको बताना है रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी है जो, यहां पर सही आंसर है संकटापन्न है। ऑप्शन नंबर बी। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। बिल्कुल राइट आंसर है। आप मुझे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र कमेंट करके बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। लूसेंट का क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? नीला प्रकाश सबसे उच्चतम ऊर्जा वाला होता है। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो यहां पर अभी आपको बताया संकटापन्न पादप और जीव जंतु। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो राइट आंसर है आपका जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे? तो सही आंसर है तरंग दैर्घ्य तथा वेग दोनों परिवर्तन प्रभावित हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सही आंसर है कृत्रिम धान का खेत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस एक का रजत नहीं होता?
मतलब सिल्वर कौन सा नहीं है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है नीला और लाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो सबसे विशालतम है आपका जलमंडल, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के कितने % भाग पर जल पाया जाता है? कमेंट करके बताइए। चूंकि विशालतम पारिस्थितिकी जलमंडल है तो पृथ्वी के कितने % भाग पर जल है? कमेंट करके बताइए। लूसेंट का ही क्वेश्चन है, कहीं अलग से नहीं पूछा है, तो प्लीज जरूर कमेंट करना। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रुक्स कांच, ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो सही आंसर हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिलीशिरा किसका सामान्य नाम है? तो सही आंसर है इसके लिए सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, सूत्र कमेंट करके बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तारे टिमटिमाते हैं, इसका क्या कारण है? तो सही आंसर है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहां पर स्थित है? तो वानस्पतिक उद्यान है आपका लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु दी हुई है और सबसे भारी धातु? तो लिथियम सबसे हल्की धातु और ऑस्मियम सबसे भारी धातु, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? बताइए। तो यहां पर सही आंसर है आपका प्रकाश तरंग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था कहां पर? तो यहां पर सही आंसर है पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आपको बताना है रियो डी जेनेरियो किस देश में है, कमेंट करके बताइए। यहां पर और भी एक बहुत फेमस चीज हुई थी, आपको नाम याद होना चाहिए। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो गन पाउडर मिश्रण होता है चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? तो प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है उस पर, छिपने से पहले भी आपको दिखाई देता रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गहरा जामुन यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेड की तरह उपयोग होता है, क्या है वो? तो सही आंसर है पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है, तो अवतल लेंस आपका निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे स्थिर है महासागर, ऑप्शन नंबर ए। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका स्कंदन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।